स्वामी जी, घुटने के जोड़ की अलग अलग परतें होती हैं और आज हमने पूरे ग्राफिक एनिमेशन के जरिए ये समझाने की दर्शकों को कोशिश की। तो पहला तो होता है हमारा ये नी कैप, ये जो गोल सा होता है ये नी कैप के नीचे कार्टिलेज, फिर फिनोवियल फ्लूइड, लिगामेंट, टेंडन और जॉइंट बोन्स। इन पर ठंड का असर अलग अलग तरीके से कैसे पड़ता है, योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी जी ये भी समझाएं। 3 बातें बताता हूँ। ये स्वामी जी आप देखिए ना, हमने अखरोट की एक परत समझाई है और दिमाग जैसी होती है। तो जिनको अपना दिमाग अच्छा चाहिए, घुटने अच्छे चाहिए, वो 2 अखरोट सुबह सुबह खाइए, मुट्ठी भर के नहीं। कितने? मात्र 2 अखरोट। अखरोट ना मिले तो फिर गाय का घी, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये भी ना मिले तो अरे तिल तो है ना, तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू खाइए, उसके घुटने मजबूत रहेंगे, 100 साल तक कांटे नहीं घिसेंगे। फिर और क्या करें? और बटरफ्लाई करें। चलो ये करो, ये बटरफ्लाई घुटनों को अच्छा करती है। और क्या करो? घुटनों को यूं खींचो और यूं ढीला छोड़ दो। देखो यूं घुटने खींचे, ढीले छोड़े, यूं घुटनों को खींचने और ढीले छोड़ने मात्र से, और फिर ऐसे बैठ के यूं, ऐसे ऐसे। अब ऐसे तो घुमाए नहीं पाएंगे लोग, ऐसे ही कहीं लुढ़क जाएंगे। तो कुर्सी पर बैठ के ऐसे ऐसे ही घुटने ऐसे ऐसे हिलाते रहे, ऐसे। चलो अब उल्टे लेट जाओ बच्चों। आज हमने एक साथ पूरा हमारा यौगिक परिवार आ गया है। पूज्य सन्यासी भी आ गए, हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें भी आ गई, बड़ी दीदी माता भी आ गई, दीदी माँ जी, हाँ जी। मकरासन, भुजंगासन। ठंड में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ठंड में लोग अच्छा, भूख लगती है तो अच्छा खाते हैं। वो जो गरिष्ठ भोजन है उससे फिर कोलेस्ट्रोल, उससे अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन, फिर खट्टी मिट्टी और कई तरह की चीज़ें खाते, उससे कई प्रकार के वात दोष, यूरिक एसिड, RACRP, ANA, AVN, HLB27, कुछ ऐसे ब्लड में अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं, टॉक्सिजेंट्स, ऑक्सीडेंट्स, कुछ इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं, वो फिर अवरोध पैदा करते हैं। ठंड लगने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और वो जो खून से लेकर के और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो घुटने में जमने लगते हैं और घुटने के चारों तरफ जो ताना बाना है, कार्टिलेज है, मसल्स हैं, नस नाड़ियाँ हैं, उनमें खून का, रक्त का प्रवाह बाधित होने लगता है। उसके लिए मकरासन, और फिर थोड़ा और रिलैक्स होने के लिए ये भुजंगासन। ऐसे अभ्यास करें। और भाई जो एडवांस योग कर सके तो हमारी बेटियों ने तो आज इधर ये एडवांस योग और सहज योग और प्राणायाम, हमारे भस्त्रिका, हाँ, कपालभाति, फ्रंट लाइन वाले भस्त्रिका करो जी, महात्मा जी, आर्षदेव जी वाली लाइन जो है, फिर वो अनुलोम विलोम, परमार्थ देव जी कपालभाति का परमार्थ, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। और हाँ, ये चितकोणासन, चक्की आसन करो दीदी अब। और हाँ, फिर चितकोणासन, चक्की आसन, ये तो रोज की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिए ना, ये करने बहुत जरूरी है। और फिर देखो यूँ लेट करके ये साइकिलिंग कर लें ऐसे। अब इससे घुटने भी अच्छे, वेट भी कम, ऐसे एक एक पैर से, और थोड़े समर्थ हो तो दोनों से कर लेना लो। और यदि कोई तेजी से चलता है और दौड़ता और साइकिलिंग भी करता है ना, उसके जिंदगी भर घुटने खराब नहीं होते। गति में ही जीवन है और बिना गति के ही दुर्गति है। ये हालात हो गई।